हेलो गाइज, गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू। मैं गडअप कॉम्पिटिटिव क्लास से अरुण सर। तो आज का मोस्ट 20 क्वेश्चन और करंट अफेयर से और आपका 10 स्टडीज रसगुल्ले मैं लेकर आया हूँ आप लोग के बीच में। तो आप लोग फटाफट जल्दी से लाइव आ जाएंगे और अपने दोस्तों को भी शेयर कर देंगे। क्लास स्टार्ट हो गया है, फटाफट लाइव कर दे शेयर कर देंगे अपने दोस्तों के बीच। क्लास स्टार्ट हो गया है जो गडअप कॉम्पिटिटिव क्लासेस की ओर से आपका डेली सुबह 7 बजे करंट अफेयर विथ स्टडी जीके दिए जाएंगे। जो एनटीपीसी, रेलवे ग्रुप डी, एसएससी, आपका दिल्ली पुलिस, एमपी पुलिस, बिहार दरोगा, बिहार एसएससी जो होने वाले एग्जाम हैं उनके लिए मोस्ट बनाया गया है। सवाल कतई जहर वाले सवाल है, धुआं धुआं करने वाला सवाल है। जब तक तोड़ेंगे नहीं, जब तक छोड़ेंगे नहीं। तो आप लगातार बने रहेंगे इस लाइव क्लास में, शुरू से अंत तक बने रहेंगे। बीच में आप लोग क्लास छोड़कर चले जाते हैं, बीच में क्लास छोड़ेंगे नहीं, शुरू से अंत तक बने रहेंगे। सभी को गुड मॉर्निंग। जैसे जैसे आप लोग आते रहेंगे सभी को गुड मॉर्निंग एक बार। तो जल्दी से लाइव आ जाएंगे फटाफट। तो जो आपका बाबा का पिटारा में मोस्ट 20 करंट अफेयर विथ 10 स्टडीज रसगुल्ले मिलेंगे। जो परीक्षा हॉल में परीक्षा आपका तहस नहस करने के लिए, नागिन डांस कराने के लिए आप लोग तैयार हो जाएं बिल्कुल। तो जल्दी से लाइव आ जाएंगे फटाफट। शुरू करते हैं आज का मोस्ट करंट अफेयर। तो शुरू करने से पहले एक बार फिर से गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू। तो शुरू करते हैं आज के बाबा का पिटारा में क्या बोल रहा है करंट अफेयर। जी बने रहेंगे शुरू से अंत तक और लाइक भी कर देंगे। और हमारे यूट्यूब चैनल गडअप कॉम्पिटिटिव क्लासेस पर जो नए जुड़ेंगे और सब्सक्राइब कर देंगे। जी जल्द से जल्द सब्सक्राइब बढ़ाएं तो और आपका मज़ा मिलेगा, मोस्ट से मोस्ट आपको मिलेगा। जी बिल्कुल। जो लाइव क्लास शुरू है, अब कंटिन्यू लाइव क्लास चलेगा आपको 7 बजे बिल्कुल। तो आप बने रहेंगे शुरू से अंत तक। तो शुरू करते हैं आज का पहला सवाल। क्या बोल रहा है मोस्ट पहला सवाल, और लाइक भी कर देंगे फटाफट, शेयर कर भी कर देंगे अपने दोस्तों के बीच। क्लास स्टार्ट हो गया जो गडअप कॉम्पिटिटिव क्लासेस की ओर से आपको डेली दिया जाएगा, डेली दिया जा रहा है। कल से शुरू हुआ है आपका, यानी आपका 23 तारीख से शुरू हो गया है ऑनलाइन क्लासेज। शेयर कर देंगे कि बाबा का पिटारा शुरू हो गया है। और चले हम लोग सभी लाइव क्लास जुड़े बाबा के पिटारा में जो गडअप कॉम्पिटिटिव क्लासेस की ओर से दिया जा रहा है। जी मास्ट पहला सवाल क्या हो रहा है, पहला सवाल की एडकेट कंपनी ग्रेट लर्निंग ने किसे अपना ब्रांड एम्बेसडर नियुक्त करने की घोषणा की है। ये आपका सवाल है कि एडकेट यानी शिक्षा प्रौद्योगिकी जिसको बोलते हैं, एडकेट कंपनी ग्रेट लर्निंग ने किसे अपना ब्रांड एम्बेसडर नियुक्त करने की घोषणा की है। तो ए में आपका हिमा दास, बी में सुरेश रैना, सी में विराट कोहली और डी में राहुल द्रविड़। तो आप लोग इसका आंसर देंगे फटाफट। जी बिल्कुल मस्ट है, कतई जहर वाले सवाल है आपका पहला सवाल। जी जो स्टार्टिंग हुआ ज़बरदस्त सवाल है। तो आपका आंसर होगा, याद रखें, वन का आंसर होगा आपका विराट कोहली। जी विराट कोहली को बनाया गया है एडकेट कंपनी ग्रेट लर्निंग का ब्रांड एम्बेसडर बनाया गया है, ब्रांड एम्बेसडर बनाया गया है बिल्कुल याद रखें जो विराट कोहली। तो वन का सी आंसर होगा। जी याद रखेंगे जो 14 सितंबर 2020 को घोषणा की है विराट कोहली को ब्रांड एम्बेसडर बनाने का। और आपको मालूम होगा इस ब्रांड के नवीनतम पावर अहेड अभियान का नेतृत्व करेंगे। इस ब्रांड के नवीनतम पावर अहेड अभियान का नेतृत्व करेंगे। जी बिल्कुल याद रखें जो ग्रेट लर्निंग एक ऑनलाइन लर्निंग प्लेटफॉर्म है जो मुख्य रूप से कृत्रिम बुद्धिमत्ता और मशीन लर्निंग पर केंद्रित है। जी ग्रेट लर्निंग क्या है, ग्रेट लर्निंग एक ऑनलाइन लर्निंग प्लेटफॉर्म है जो मुख्य रूप से कृत्रिम बुद्धिमत्ता और मशीन लर्निंग पर केंद्रित है। तो वन का सी आंसर बिल्कुल याद रखें आपका। और 2018 का पूछिए मोस्ट 2018 का राजीव गांधी खेल रत्न अवार्ड किसको दिया गया। तो विराट कोहली को दिया गया था, बिल्कुल याद रखेंगे मोस्ट है। और 2020 में आपको मालूम होगा 5 जो आपका 2005 में 2020 में पूछेगा राजीव गांधी खेल
कितने खिलाड़ी को दिए गए? 5। जी बिल्कुल याद रखेंगे। और क्रिकेट के क्षेत्र में पूछेगा तो रोहित शर्मा को 2020 का राजीव गांधी खेल रत्न अवार्ड दिया गया। जी कतई जहर वाले सवाल है, आपका पेपर एनटीपीसी में टपकेगा, बिल्कुल मोस्ट है। तो 1 का सी आंसर हुआ। चलते नेक्स्ट दूसरे नंबर सवाल पर। जी बने रहेंगे शुरू से अंत तक। जो गडअप कॉम्पिटेटिव क्लासेस की ओर से आपका लाइव क्लासेस जो दिया जा रहा है, इसमें बने रहेंगे आप लोग और आंसर देते जाएंगे फटाफट। मैं किसी का कमेंट नहीं पढ़ पाएंगे, कुछ प्रॉब्लम है, इसकी वजह से आप लोग आंसर देते जाएंगे। और सभी को गुड मॉर्निंग। चलते नेक्स्ट दूसरे नंबर सवाल पर। 27 दिसंबर को विश्व पर्यटन दिवस मनाया गया, इसका थीम क्या था? ये आपका सवाल है। थोड़ा सा यहाँ पे मिक्स हुआ। 27 सितंबर इसको पढ़ेंगे, 27 दिसंबर नहीं, 27 सितंबर पढ़ेंगे हम लोग। 27 सितंबर को विश्व पर्यटन दिवस मनाया गया, इसका थीम क्या था? तो ए में शॉपिंग पीस टुगेदर, बी में पर्यटन और ग्रामीण विकास, और सी में पर्यटन और ग्रामीण विकास जीवन सुरक्षा, और डी में जीवन बचाना विश्वास बनाना। ये आपका ऑप्शन है। तो आंसर देंगे फटाफट जल्दी से आप लोग। जी आपको मालूम होगा, याद रखेंगे इसका आंसर जो होगा, इसका आंसर आपको 2 का सी आंसर होगा, पर्यटन और ग्रामीण विकास जीवन सुरक्षा। ये 27 सितंबर 2020 का जो मनाया गया आपका विश्व पर्यटन दिवस, उसका थीम है आपका पर्यटन और ग्रामीण विकास जीवन सुरक्षा। तो 2 का सी होगा, बिल्कुल याद रखेंगे। विश्व पर्यटन दिवस 27 सितंबर और राष्ट्रीय पर्यटन दिवस 25 जनवरी को मनाया जाता है। जी याद रखें इस तरह। और आपसे क्या पूछेगा एग्जाम में? अभियंता दिवस पूछेगा तो 15 सितंबर, हिंदी दिवस पूछेगा तो 14 सितंबर, और विश्व बांस दिवस पूछेगा तो 18 सितंबर को मनाया जाता है। और आपको मालूम होगा कि विश्व बांस दिवस जो मनाया गया 18 सितंबर 2020 को, उसका थीम क्या है? तो बम्बू डांड, बम्बू नाड आपका थीम है विश्व बांस दिवस का 2020 का 18 सितंबर को जो मनाया गया, तो बम्बू नाड बिल्कुल याद रखें। चापचार कुट जो एक महोत्सव मनाया जाता है जो मिजोरम में जो बांस की कटाई पर मनाया जाता है, बिल्कुल याद रखें। चापचार कुट जो आपका एक त्यौहार है, जो फेस्टिवल है, जो मिजोरम के द्वारा मनाया जाता है, वो बांस की कटाई पर मनाया जाता है, बिल्कुल याद रखें। 2 का सी आंसर होगा। चलते हैं नेक्स्ट तीसरे नंबर सवाल पर। जी शेयर कर देंगे अपने दोस्तों को। 20 क्लास से स्टार्ट हो गया, बाबा का पिटारा मोस्ट से मोस्ट आपको 20 करंट अफेयर और आपका 10 लास्ट में मिलेगा आपको स्टडीज रसगुल्ले। तो इस वीडियो को शुरू से अंत तक देखेंगे, आप बने रहेंगे लाइव क्लासेज में जो ग्रेड ऑफ कॉम्पिटेटिव क्लासेस की ओर से दिया जा रहा है, बिल्कुल। तीसरा सवाल, हाल ही में किस महाद्वीप को WHO ने पोलियो मुक्त घोषित किया है? जी पेपर में टपकेगा ये सवाल आपका। सभी 20 करंट अफेयर टपकने वाला, एनटीपीसी, रेलवे ग्रुप डी, एसएससी सभी में टपकेगा। जो मैं वही क्वेश्चन बनाता हूँ जो परीक्षा में टपकता है। जी तो आप लोग आंसर देते जाएंगे फटाफट। सभी को गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू। जी बिल्कुल। तो तीसरे नंबर सवाल क्या हो रहा है? हाल ही में किस महाद्वीप को WHO ने पोलियो मुक्त घोषित किया है? तो ए में उत्तरी अमेरिका, बी में दक्षिण अमेरिका, सी में एशिया, डी में आपका अफ्रीका। तो याद रखें इसका आंसर जो आपको होगा अफ्रीका महाद्वीप, बिल्कुल याद रखेंगे। जो आपका अफ्रीका महाद्वीप को आपका घोषित किया गया WHO ने, बिल्कुल। याद रखें जो हाल ही में WHO जो आपका अफ्रीकी क्षेत्र के कार्यालय ने अफ्रीकी महाद्वीप को पोलियो मुक्त घोषित किया है। जी बिल्कुल याद रखें। तो 3 का आंसर आपका डी होगा, अफ्रीका महाद्वीप जो अंध महाद्वीप बोलते हैं अफ्रीका महाद्वीप को। जी बिल्कुल याद रखेंगे। जो विश्व का दूसरा सबसे बड़ा महाद्वीप आपका अफ्रीका महाद्वीप, बिल्कुल याद रखेंगे। ये भी सवाल पूछते रहता है। अंध महाद्वीप, अफ्रीका महाद्वीप, अंध महासागर, तो उत्तरी अटलांटिक महासागर। जी इस तरह से पूछता है कि आपका किस महासागर को अंध महासागर बोलते हैं? तो उत्तरी अटलांटिक महासागर। किस महाद्वीप को अंध महाद्वीप बोलते हैं? तो अफ्रीका महाद्वीप, बिल्कुल याद रखें। और आपसे पूछेगा WHO ने विश्व पोलियो उन्मूलन पहल का शुभारंभ कब किया था? तो 1998। जी याद रखें 1998 में आपका WHO ने 1998 में विश्व पोलियो उन्मूलन पहल का शुभारंभ किया था, बिल्कुल। WHO का मुख्यालय पूछेगा जिनेवा जो स्विट्जरलैंड में। WHO की स्थापना पूछेगा 7 अप्रैल 1948 को। जी याद रखें WHO की स्थापना 7 अप्रैल 1948। और विश्व स्वास्थ्य दिवस जिसको बोलते हैं वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन, जो 7 अप्रैल को मनाया जाता है, 1948 को स्थापना हुआ। और WHO में वर्तमान में कितने सदस्य देश हैं? तो 194 सदस्य देश हैं। जी बिल्कुल। अभी वर्तमान में WHO में। और WHO का महानिदेशक पूछेगा तो टेड्रोस एडहानोम
आपका WHO का महानिदेशक हैं और WHO के कार्यकारी बोर्ड के अध्यक्ष पूछा डॉक्टर हर्षवर्धन। जी मोस्ट है, कतई जहर वाले सवाल है। WHO का कार्यकारी बोर्ड के अध्यक्ष पूछेगा तो डॉक्टर हर्षवर्धन जो भारतीय हैं, बिल्कुल याद रखें। तो एक थ्री का डी आंसर होगा। जी बने रहेंगे शुरू से अंत तक, बीच में क्लास छोड़कर नहीं जाएंगे आप लोग, जी बने रहेंगे। फटाफट शेयर कर देंगे अपने दोस्तों के बीच। क्लास स्टार्ट हो गया जो ग्रेड अप कॉम्पिटिटिव क्लासेस की ओर से आपका मोस्ट जो करंट अफेयर विथ स्टैटिस्टिक्स रसगुल्ले और फुल एक्सप्लेन के साथ जी बने रहेंगे शुरू से अंत तक। और आप कलम कॉपी के साथ जी बिल्कुल नोट करते जाएंगे। जी जो लिखेगा वही आगे बढ़ेगा। जी लिखते जाएंगे आप लोग, जी सुनने के साथ साथ लिखते भी जाएंगे तो आपको एग्जाम के लिए प्लस पॉइंट होगा दोस्तों। तो बने रहेंगे शुरू से अंत तक, लाइक भी कर देंगे, शेयर भी कर देंगे। हमारे यूट्यूब चैनल गड अप कॉम्पिटिटिव क्लास पर जो नहीं जुड़ेंगे वो सब्सक्राइब कर देंगे। जी मैं देख रहा हूँ कौन कौन सा आंसर दे रहे हैं, बिल्कुल नहीं, सभी का आंसर बिल्कुल सही आ रहा है। जी बिल्कुल सही आंसर सबका आ रहा है, मैं देख रहा हूँ यहाँ पे। जी ए आपका सवाल, चौथे नंबर सवाल, जिमैक्स दरबीश आपका द्विपक्षीय समुद्री युद्ध अभ्यास किन दो देशों के बीच संपन्न हुआ। ये आपका सवाल है। जिमैक्स 20 द्विपक्षीय समुद्री युद्ध अभ्यास किन दो देशों के बीच हुआ। तो ए में जापान म्यांमार, बी में जापान भारत, सी में जापान अमेरिका, डी में जापान ईरान। तो आपका 4 का आंसर होगा अभी। जी बिल्कुल जापान और भारत। जी प्रश्न में आंसर आपको है, जी छिपा हुआ, प्रश्न में ही आंसर छिपा हुआ। इस तरह से आपके एग्जाम में पूछा, जो फॉरेस्ट गार्ड का एग्जाम हुआ उसमें सेकंड शिफ्ट में आया था सवाल, जिमैक्स जो किन दो देशों के बीच संयुक्त सैन्य अभ्यास है। तो आपका जापान और भारत। तो जी जे से जापान, आई से इंडिया, इस तरह पढ़ेंगे। जिमैक्स तो जे से जापान, आई से इंडिया, जी इस तरह से पढ़ेंगे। तो जापान और इंडिया के बीच संपन्न हुआ जो अरब सागर में, बिल्कुल याद रखें, जो अरब सागर में संपन्न हुआ चौथे संस्करण जिमैक्स दरबीश, बिल्कुल याद रखें, जो 26 से 28 सितंबर दरबीश के मध्य हुआ भारत और जापान के बीच, बिल्कुल याद रखें। और मैं कुछ संयुक्त सैन्य अभ्यास के नाम ले लेता हूं जो आपसे एग्जाम में पूछते रहता है। अजय वारियर पूछेगा दरबीश तो भारत और इंग्लैंड, और आपसे इंद्रधनुष पूछेगा आपका दरबीश तो भारत और इंग्लैंड, और आपसे पूछा इंदिरा देवी तो भारत और रूस के बीच जो संयुक्त सैन्य अभ्यास है। जी सी गार्जियन 2020 पूछेगा तो सी गार्जियन 2020 जो संयुक्त सैन्य अभ्यास हुआ आपका चीन और पाकिस्तान के बीच। तो इस तरह याद रखें मेरे प्यारे बच्चों, एक आपका टपकेगा संयुक्त सैन्य अभ्यास परीक्षा में, एनटीपीसी में एक जरूर टपकेगा आपको, तो याद रखें 4 का भी होगा आंसर। जब तक तोड़ेंगे नहीं जब तक छोड़ेंगे नहीं, जी बने रहेंगे शुरू से अंत तक। बाबा के पिटारा में जो मोस्ट आपका जो लाइव क्लासेस चल रहा है उसमें बने रहेंगे। जी आप लोग आंसर देते जाएंगे। सभी को गुड मॉर्निंग। जी बिल्कुल बने रहेंगे शुरू से अंत तक। 5वां सवाल, विश्व बैंक के वर्तमान अध्यक्ष कौन है। जी ये भी कतई जहर वाले सवाल है, सभी मोस्ट मिलेगा कतई जहर वाले सवाल जो एग्जाम में टपकता मैं वही बनाता हूँ क्वेश्चन। करंट अफेयर मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बनाता हूँ। करंट अफेयर आपको बहुत सा मिलेगा, लेकिन करंट अफेयर वो सेट करना है आपको जो एग्जाम में आपका सटीक आ जाए। जी बिल्कुल। 5वां सवाल, विश्व बैंक के वर्तमान अध्यक्ष कौन है। तो ए में आपका किम योंग जोंग, बी में आपका किम योंग किन, और सी में डेविड आर मलपास, और डी में आपका किम जोंग उन। तो आप आंसर देते जाएंगे फटाफट, आंसर भी देते जाएंगे और लाइक भी करते जाएंगे फटाफट, और शेयर भी कर देंगे। क्लास स्टार्ट है ग्रेड अप कॉम्पिटिटिव क्लासेस की ओर से। जी बिल्कुल मैं देख रहा हूँ आंसर कौन कौन दे रहे हैं। जी बिल्कुल मैं आंसर देख रहा हूँ यहाँ पे। तो 5 का आंसर आपको होगा आपका डेविड आर मलपास जो विश्व बैंक के वर्तमान अध्यक्ष हैं, जो 9वें नंबर के हैं, बिल्कुल याद रखेंगे। और आपसे क्या पूछेगा, विश्व बैंक के वर्तमान अध्यक्ष डेविड मलपास, विश्व बैंक का मुख्यालय तो वाशिंगटन डीसी। जी बिल्कुल याद रखें वाशिंगटन डीसी। डीसी का पूर्ण डिस्ट्रिक्ट ऑफ कोलंबिया जो पोटोमैक नदी किनारे है। विश्व बैंक की स्थापना जुलाई 1944 में हुई थी जो ब्रेटन वुड सम्मेलन में हुआ था। जी विश्व बैंक की स्थापना ब्रेटन वुड सम्मेलन जो हुआ था उस 1944 उस समय स्थापना हुआ था। वर्तमान में विश्व बैंक के सदस्य कितने 189 हैं, बिल्कुल 189 सदस्य देश हैं विश्व बैंक में, याद रखेंगे। जी मस्ट है। और विश्व बैंक को एक और नाम से बोलते हैं अंतर्राष्ट्रीय पूर्ण निर्माण और विकास बैंक। जी विश्व बैंक को कहा जाता है। अगर आपसे पूछ दे अंतर्राष्ट्रीय पूर्ण निर्माण और विकास बैंक का मुख्यालय कहाँ, तो वाशिंगटन डीसी, यानी विश्व बैंक का ही नाम है। जी बिल्कुल याद है। जो अपने सदस्य देश को आधारिक संरचना के विकास के लिए दीर्घकालीन ऋण देता है। जी याद रखें विश्व बैंक जो सदस्य देश को आधिकारिक संरचना के विकास के लिए दीर्घकालीन ऋण देता है। जी बिल्कुल याद रखें। तो आपका 5 का सी हुआ। चलते हैं नेक्स्ट 6ठे नंबर सवाल पर। जी बने रहेंगे शुरू से अंत तक। जी सभी मोस्ट कतई जहर वाले सवाल हैं, तो बीच में जाएंगे नहीं, क्लास छोड़कर बने रहेंगे। जी बिल्कुल सभी को गुड मॉर्निंग, सुबह सुबह गुड मॉर्निंग। बिल्कुल फटाफट आप लोग लाइव क्लास में जुड़ जाएंगे। जी बिल्कुल। 6ठे नंबर 26 जनवरी 2020 को भारत ने कौन सा गणतंत्र दिवस मनाया
है? ये आपका सवाल है। 26 जनवरी 2020 को भारत ने कौन सा गणतंत्र दिवस मनाया है? जी, ये भी आपको टपकेगा एग्जाम में, बिल्कुल टपकेगा। इस तरह आपका 2018 में एग्जाम जो हुआ था ग्रुप डी रेलवे का एग्जाम हुआ, तो इस टाइप पे एक सवाल आया था 2018 का। जी बिल्कुल, तो मैंने उसी टाइप पे एक और सवाल बना दिया। 26 जनवरी 2020 को भारत का कौन सा गणतंत्र दिवस है जो मनाया गया? तो छठे नंबर का आंसर होगा आपका अभी 71वें, याद रखें 71वें जो मनाया गया। जी बिल्कुल, आपका जो 26 जनवरी 1950 को गणतंत्र जो आपका संविधान लागू हुआ था, बिल्कुल याद रखें। और आपसे पूछिएगा कि 71वें जो आपको मनाया गया 26 जनवरी 2020 का, उसका मुख्य अतिथि कौन था? मुख्य अतिथि आपसे पूछेगा तो याद रखें जो जेयर बोल्सोनारो, जी जेयर बोल्सोनारो आपका ब्राजील के राष्ट्रपति जो आए थे मुख्य अतिथि के रूप में। और 2021 में जो मनाया जाएगा 72वां। जी पूछेगा सवाल कि पूछेगा सवाल आपसे कि 2021 में 26 जनवरी 2021 को जो गणतंत्र दिवस मनाया जाएगा कौन सी नंबर का? 72वें, जो ब्रिटेन का प्रधानमंत्री होंगे। जी बिल्कुल, ब्रिटेन का प्रधानमंत्री बोरिस जॉनसन जो आपका होंगे, बिल्कुल याद रखें, जो मुख्य अतिथि के रूप में। तो 6 का भी होगा। चलते हैं नेक्स्ट आपका 7वें नंबर सवाल पर। जी बने रहेंगे शुरू से अंत तक, आप लोग फटाफट आंसर देते जाएंगे जी, और लाइक भी कर देंगे, शेयर भी कर देंगे। क्लास स्टार्ट है जो ग्रेड ऑफ कॉम्पिटेटिव क्लासेस की ओर से। जी सुबह सुबह ताज़ा ताज़ा करंट अफेयर जो परीक्षा हॉल में नागिन डांस कराने वाला मिल रहा है आपको। जी बने रहेंगे शुरू से अंत तक। 7वां सवाल क्या है? आम बजट 2020-21 का विषय क्या था? ये आपका सवाल है। तो ए में राष्ट्र को सशक्त बनाना, बी में राष्ट्र को समृद्ध बनाना, सी में राष्ट्र को सुपर पावर बनाना, डी में जीवन को सरल बनाना। जी आपको सभी क्लास में बताया गया, क्लास में पढ़ाया गया, तो रिवीजन करने की जरूरत है। आज जो आपका एग्जाम शुरू होने वाला है 28 दिसंबर को, उससे पहले हम लोग रिवीजन करेंगे। RNR रीड एंड रिवीजन करने की जरूरत है, रट्टा मारने की जरूरत नहीं है। आपको करंट अफेयर देखने से नहीं, रिवीजन करने से याद होगा। जी बने रहेंगे शुरू से अंत तक बाबा का पिटारा में। तो 7वां सवाल क्या हो रहा है कि आम बजट 2020-21 को विषय क्या था? तो आपको 7 का डी आंसर हुआ जीवन को सरल बनाना। जी कतई जहर वाले सवाल है। ये आपका 2020-21 का जो बजट हुआ उसका विषय। जी बने रहेंगे, 7 का डी आंसर हुआ। जो आपका आप याद रखें, यहाँ पे मोस्ट सवाल पूछेगा। जी जो अब पूछेगा सवाल कि रेल बजट और आम बजट एक साथ पेश किया जा रहा है कब से? तो 1 फरवरी 2017 से पेश किया जा रहा है। जी याद रखें, ये सवाल आपसे पूछेगा कि आम बजट और रेल बजट एक साथ पेश किया जा रहा है कब से? तो 1 फरवरी 2017 से पेश किया जा रहा है। जी याद रखें। और आपसे क्या पूछेगा कि जो पूछेगा सवाल कि एक आपका 2020-21 का जो रेल बजट कौन पेश किया? तो हमारे निर्मला सीतारमण वित्त मंत्री जो हैं, बिल्कुल वर्तमान में याद रखेंगे। और लगातार दूसरी बार बजट पेश करने वाली पहली महिला लगातार दूसरी बार बजट पेश करने वाली महिला वित्त मंत्री बनी है आपका निर्मला सीतारमण। जी याद रखें। और 2020-21 का थीम बताया गया जीवन को सरल बनाना। और आपका एक मोस्ट जो इतिहास बना है, जो भारतीय इतिहास का सबसे लंबा बजट भाषण देने वाला निर्मला सीतारमण। जी बिल्कुल, 2 घंटे 40 मिनट लगभग दी है, बिल्कुल याद रखें। जो हमारे निर्मला सीतारमण भारतीय इतिहास का सबसे लंबा बजट भाषण दिए हैं, बिल्कुल याद रखें, 2 घंटे 40 मिनट। जी निर्मला सीतारमण वर्तमान में वित्त मंत्री हैं, बिल्कुल याद रखें। और बजट पूछिए, बजट का अर्थ चमड़े का थैला होता है। जी अब क्या पूछिए आपसे एग्जाम में? जी पूछता है आपसे सवाल, बजट हमारे संविधान में उल्लेख नहीं किया गया। बजट का हमारे संविधान में उल्लेख नहीं किया गया। बजट जो है आपका यानी वार्षिक वित्तीय वर्ष पूछेगा, अनुच्छेद 112। जी पूछेगा सवाल वार्षिक वित्तीय आपका अनुच्छेद कितना? 112। तो इस तरह बने रहेंगे मेरे प्यारे बच्चों, आपका आंसर होगा जी बने रहेंगे, 7 का डी होगा। चलते हैं नेक्स्ट 8वें नंबर सवाल पर। 8वां नंबर सवाल क्या हो रहा है? जी बने रहेंगे, आंसर देते जाएंगे फटाफट। सभी को गुड मॉर्निंग एक बार फिर से। 8वें नंबर सवाल क्या हो रहा है? किस राज्य सरकार ने स्कूलों में प्रस्तावना पढ़ना अनिवार्य कर दिया? जी बने रहेंगे। तो ए में गोवा, बी में बिहार, सी में महाराष्ट्र, डी में तेलंगाना। तो आपका आंसर होगा जी बने रहेंगे, ये आंसर आपको होगा महाराष्ट्र। जी महाराष्ट्र होगा। किस राज्य सरकार ने स्कूल में प्रस्तावना पढ़ना अनिवार्य कर दिया? तो महाराष्ट्र राज्य में, बिल्कुल प्रस्तावना। जो इसमें आपको प्रस्तावना से समानता, स्वतंत्रता एवं बंधुत्व की जानकारी प्राप्त होती है, जो राष्ट्र की एकता और अखंडता के लिए आवश्यक है। जी तो महाराष्ट्र और मध्य प्रदेश भी अनिवार्य किया है। अगर महाराष्ट्र ऑप्शन में नहीं रहे तो मध्य प्रदेश, अगर दोनों रहे तो सबसे पहले महाराष्ट्र ने किया जो प्रस्तावना को पढ़ना, बिल्कुल याद रखें। अगर आप थोड़ा सा अलग से सवाल पूछिएगा, प्रस्तावना जो हमारा लिया गया संविधान में जोड़ा गया वो अमेरिका से। प्रस्तावना की भाषा पूछिए ऑस्ट्रेलिया से। जी बिल्कुल याद रखें। और आपको समानता, स्वतंत्रता, बंधुत्व जो आपको लिया गया, जी याद रखें फ्रांस की जो आपका
राजक्रांति से लिया गया, फ्रांस की क्रांति से ये जोड़ा गया आपको असमानता, स्वतंत्रता और बंधुत्व। जी बिल्कुल याद रखेंगे। जो कतई जहर वाले सवाल है, जो प्रस्तावना को जोड़ा गया हमारे जी आपका प्रस्तावना में जोड़ा गया, बिल्कुल याद रखें। यानी उद्देश्य क्या पूछेगा, यानी प्रस्तावना किसके द्वारा प्रस्तुत किया गया था, जो 1946 में, तो आपका पंडित जवाहरलाल नेहरू के द्वारा। जी बिल्कुल याद रखें, 8 का सी होगा। चलते हैं नेक्स्ट, आपका एक सवाल और पूछता है कि आपका जो धर्मनिरपेक्षता, समाजवादी अखंडता जो जोड़ा गया हमारे संविधान में, तो 42वें संविधान संशोधन 1976। जी ये मोस्ट हमेशा परीक्षा में टपकता है, इसलिए याद रखेंगे। तो 8 का सी होगा। चलते हैं नेक्स्ट, आपका 9वें नंबर सवाल पर। ज़्यादा मैं एक्सप्लेन नहीं करना चाहता हूँ, ज़्यादा टाइम लगता है। जी बिल्कुल बने रहेंगे शुरू से अंत तक, बिना एक्सप्लेन का कोई मज़ा ही नहीं है। जी बिना एक्सप्लेन जब तक आपको नहीं मिल पाता है तो पढ़ने का मज़ा नहीं। बिल्कुल एक सवाल पर कई सवाल। जी बने रहेंगे। डेली आपका करंट अफेयर 7 बजे सुबह मिलेगा ग्रेडअप कॉम्पिटेटिव क्लासेस की ओर से। जी बने रहेंगे। 9 का सवाल क्या हो रहा है, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आयोजित परीक्षा पे चर्चा 2020 कार्यक्रम का आयोजन किस शहर में हुआ है। ये आपका सवाल है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा जो आयोजित परीक्षा पे चर्चा 2020 कार्यक्रम का आयोजन किस शहर में हुआ है, तो में पटना, बी में दिल्ली, सी में रांची, डी में लखनऊ। तो आपका आंसर होगा जी, आंसर जो आपको होगा आपका नई दिल्ली। बिल्कुल याद रखें, नई दिल्ली में। जी याद रखेंगे। जो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 20 से जी थोड़ा सा यहाँ पे आप लोग ध्यान देंगे, थोड़ा सा मिक्स से यहाँ पे फॉल्ट हुआ, थोड़ा सा टेक्निकल फॉल्ट। तो आंसर इसका फिर से बता देंगे आप लोग 9 नंबर का। 9 नंबर सवाल क्या हो रहा है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आयोजित परीक्षा पे चर्चा 2020 कार्यक्रम का आयोजन हुआ, वो किस शहर में हुआ, ये आपका सवाल था। तो ए में पटना, बी में दिल्ली, सी में रांची और डी में लखनऊ। तो आपका आंसर होगा जी, आंसर देते जाएंगे फटाफट। जो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आयोजित परीक्षा पे चर्चा 2020 का कार्यक्रम जो आयोजन किया गया, वो आपका दिल्ली में किया गया। जी याद रखें, 9 का बी आंसर होगा। जी याद रखें, 9 का बी बिल्कुल। इस चर्चा में प्रधानमंत्री ने छात्रों को गुरु मंत्र डर की वजह से आगे नहीं बढ़े तो इससे बुरा कुछ नहीं। इस कार्यक्रम में 1015 छात्रों को चयन निबंध प्रतियोगिता के द्वारा किया गया। जी बने रहेंगे। तो 9 का बी आंसर होगा। चलते हैं नेक्स्ट, आपका 10वें नंबर सवाल पर। जी बने रहेंगे शुरू से अंत तक, आंसर देते जाएंगे फटाफट। आप लोग लाइक भी कर देंगे, शेयर भी कर देंगे अपने दोस्तों के बीच। क्लास स्टार्ट है जो ग्रेडअप कॉम्पिटेटिव क्लासेस की ओर से आपको डेली 7 बजे सुबह मिलेगा करंट अफेयर विथ स्टडीज रसगुल्ले। जिस 10वां सवाल क्या हो रहा है, वर्तमान मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री कौन है। जी हलवा वाला सवाल है। एक मुख्यमंत्री भी आपका एग्जाम में टपकेगा एनटीपीसी रेलवे में। जी रेलवे का खानदानी है एक सवाल। शुरू से एक मुख्यमंत्री, एक राज्यपाल, आपका देश के राष्ट्रपति, देश का प्रधानमंत्री पूछते रहता है, मुद्रा भी पूछता है। बिल्कुल। तो वर्तमान मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री कौन है, तो ए में कमलनाथ, बी में आनंदीबेन पटेल, सी में लालजी टंडन और डी में शिवराज सिंह चौहान। तो 10 का आंसर आपको डी हुआ, शिवराज सिंह चौहान वर्तमान मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री हैं। जी याद रखें, चौथी बार मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री के रूप में शपथ ली है आपका शिवराज सिंह चौहान। याद रखें, आनंदीबेन पटेल आपका राज्यपाल हैं, अतिरिक्त प्रधानमंत्री बनाया गया है जो मध्य प्रदेश का। बिल्कुल याद रखें, 10 का 4 आंसर होगा। और चलते नेक्स्ट, नमस्ते ओरछा किस राज्य में जो एक मनाया गया, तो मध्य प्रदेश। जी मध्य प्रदेश की रीवा में एशिया का सबसे बड़ा सोलर पावर प्लांट का उद्घाटन किया गया है। एशिया का सबसे बड़ा सोलर पावर प्लांट तो मध्य प्रदेश के रीवा में। बिल्कुल याद रखें, जो 750 मेगावाट का होगा। तो 10 का डी आंसर हुआ। चलते हैं नेक्स्ट 11वें नंबर सवाल पर। 11वां सवाल क्या हो रहा है, जी बने रहेंगे शुरू से अंत तक, आप लोग आंसर देते जाएंगे फटाफट। जी एक बार जो हमारे ग्रेडअप कॉम्पिटेटिव क्लासेस पर जो नए जुड़े हैं उनको गुड मॉर्निंग। जी लेट से जो क्लास में जुड़े हैं गुड मॉर्निंग जी बिल्कुल सभी को। तो फिर चलते हैं 11 नंबर सवाल पर। 5G नेटवर्क लॉन्च करने वाला विश्व का पहला देश कौन सा बना है, ये आपका सवाल है। तो ए में जापान, बी में भारत, सी में पाकिस्तान और डी में दक्षिण कोरिया। जी याद रखें, आपका 5G नेटवर्क लॉन्च करने वाला विश्व का पहला देश कौन सा बना है, तो आपका दक्षिण कोरिया होगा। 11 का डी आंसर होगा। याद रखेंगे, जो 5वीं पीढ़ी की मोबाइल सेवा यानी 5G सेवा शुरू करने को लेकर चर्चे चल रही दौड़ में दक्षिण कोरिया ने बाजी मार ली है। जी 5G जो आपकी पाँचवीं पीढ़ी की मोबाइल सेवा यानी 5G सेवा शुरू करने को लेकर चल रही दौड़ में दक्षिण कोरिया ने बाजी मार ली है।
तो याद रखें 40 का आपका डी हुआ दक्षिण कोरिया का मुद्रा वान, याद रखेंगे। चलते नेक्स्ट 12 नंबर सवाल पर। जी आंसर देते जाएंगे फटाफट आप लोग, और शेयर भी कर देंगे। क्लास से स्टार्ट है जो ग्रेड ऑफ कॉम्पिटेटिव क्लासेस की ओर से दिया जा रहा है। जी मास्ट सुबह सुबह ताज़ा ताज़ा करंट अफेयर जी बने रहेंगे, जो आपका करंट अफेयर सभी पढ़ाया हुआ है। नेक्स्ट आपका जो एग्जाम होने वाला है 28 दिसंबर को, जी उसको देखते हुए बनाया गया है। जी मोस्ट कतई जा वाले सवाल है, सभी एग्जाम में टपकेगा आपको, जब तक छोड़ेंगे नहीं, जब तक छोड़ेंगे नहीं। बिल्कुल 12वां सवाल कि ईज ऑफ डूइंग बिजनेस 2020 के तहत राज्यों की रैंकिंग में प्रथम स्थान किस राज्य को प्राप्त हुआ है, ये आपका सवाल है। तो ए में महाराष्ट्र, बी में बिहार, सी में आंध्र प्रदेश, डी में तेलंगाना। तो याद रखें आपका आंसर देंगे फटाफट इसका। ईज ऑफ डूइंग बिजनेस 2020 के तहत राज्यों की रैंकिंग में प्रथम स्थान किस राज्य को प्राप्त हुआ है, तो आपका आंसर होगा जी आंध्र प्रदेश। जी बिल्कुल याद रखें 2019 में भी आंध्र प्रदेश नंबर 1 पर आया जी। और दूसरे यहाँ पे याद रखेंगे, यहाँ पे जो प्रथम स्थान प्राप्त किया आंध्र प्रदेश, अगर दूसरा स्थान पूछेगा तो उत्तर प्रदेश ईज ऑफ डूइंग बिजनेस में, बिल्कुल याद रखेंगे। दूसरा स्थान उत्तर प्रदेश, पहला स्थान आंध्र प्रदेश, और सबसे नीचे से स्थान त्रिपुरा को 36वां स्थान मिला है, और बिहार को 26वां स्थान प्राप्त हुआ है। जी बिहार को 26वां स्थान, और सबसे नीचे से स्थान जो मिला है त्रिपुरा को 36वां स्थान मिला है। जी बने रहेंगे शुरू से अंत तक, और आंसर देते जाएंगे फटाफट। जो वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण द्वारा चौथा संस्करण 2020 में जारी किया गया, जी चौथा संस्करण 2020 जारी किया गया, वो वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण के द्वारा। जी याद रखिए, तो 12 का सी होगा आंध्र प्रदेश। और ऐसे पूछे भारत का स्थान देश में, तो 63वां स्थान है, प्रथम स्थान न्यूजीलैंड का है। और 2020 में भी आपका विश्व बैंक ने ईज ऑफ डूइंग बिजनेस पर रिपोर्ट पर रोक लगा दी है, बिल्कुल याद रखें विश्व बैंक ने 2020 के लिए। और आपका 2019 में भारत का स्थान ईज ऑफ डूइंग बिजनेस में 77वां स्थान था, और 2020 में 63वां स्थान हो गया, तो ये भी याद रखेंगे। 12 का सी होगा। चलते नेक्स्ट आपका 13वें नंबर सवाल पर। जी बने रहेंगे शुरू से अंत तक, जो ऑनलाइन क्लासेज ग्रेड ऑफ कॉम्पिटेटिव क्लासेस की ओर से दिया जा रहा है, तो इसमें बने रहेंगे शुरू से अंत तक। 13वां सवाल क्या हो रहा है, बजट 2020-21 के अनुसार 5 लाख की आय पर कितना टैक्स देना होगा, ये आपका सवाल है। तो ए में 10 लाख, बी में 28 लाख, सी में 18 लाख, और डी में 0%। सॉरी, फिर से ऑप्शन में पढ़ दे रहा हूँ। आपका बजट 2020-21 के अनुसार 5 लाख तक की आय पर कितना टैक्स देना होगा, तो ए में 10%, बी में 28%, सी में 18%, और डी में 0%। तो आपका आंसर होगा, बताएंगे फटाफट, जल्दी से आंसर देते जाएंगे इसका। जो 13 नंबर का आंसर होगा आपका 0%। याद रखिए, जो 5 लाख तक की आय है, जो टैक्स कोई छूट नहीं लगेगा आपको, 0% लगेगा, बिल्कुल याद रखिए। तो आपका आंसर होगा जी 5 लाख से कम पूछेगा तो 0%, बिल्कुल याद रखें। अब 5 से 7.5 लाख पूछेगा तो 10% लगेगा आपको, और 7.5 से 10 लाख पूछेगा तो 15%, और 10 से 12.5 लाख रुपए जो इनकम आया आपका है उस पर 20% लगेगा, और 12.5 से 15 लाख रुपए जो है आपका 25 लाख रुपए लगेगा, 25% लगेगा, और 15 लाख से अधिक तो 30% आपको टैक्स लगेगा। जी बिल्कुल, जो 2020-21 से जो बजट हुआ उसके अनुसार 5 लाख से कम कुछ है तो 0%, अब 15 लाख से अधिक क्या है तो 30% आपको लगेगा टैक्स के रूप में। तो 13 का डी आंसर होगा। जी बने रहेंगे शुरू से अंत तक, सभी मोस्ट कतई जा रहा वाले सवाल है। जी बने रहेंगे शुरू से अंत तक, जो ग्रेड ऑफ कॉम्पिटेटिव क्लासेस की ओर से आपको दिया जा रहा है। नेक्स्ट क्या बोल रहा है, एक भारत श्रेष्ठ भारत किस मंत्रालय द्वारा यह कार्यक्रम शुरू किया गया, ये आपका सवाल है। एक भारत श्रेष्ठ भारत किस मंत्रालय द्वारा यह कार्यक्रम शुरू किया गया, तो ऑप्शन नंबर ए में ऊर्जा मंत्रालय, बी में उद्योग मंत्रालय, सी में रेल मंत्रालय, और डी में सूचना और प्रसारण मंत्रालय। तो आंसर देते जाएंगे फटाफट, आंसर देते जाएंगे आप लोग। जी आंसर देने में पीछे नहीं हटेंगे, आंसर देते जाएंगे। ये आपका आंसर होगा सूचना और प्रसारण मंत्रालय द्वारा जो आपको शुरू किया गया एक भारत श्रेष्ठ भारत। जी बिल्कुल, तो किसके द्वारा, तो सूचना और प्रसारण मंत्रालय द्वारा। तो 14 का डी आंसर होगा, बिल्कुल 14 का डी आंसर याद रखें। तो चलते नेक्स्ट, जो आपका 10 फरवरी से 28 फरवरी तक एक भारत श्रेष्ठ भारत अभियान आयोजन किया गया, बिल्कुल याद रखेंगे 14 का डी। चलते नेक्स्ट आपका 15वें नंबर सवाल पर, जो अभी तक लाइक नहीं किए लाइक कर देंगे, फटाफट शेयर कर देंगे अपने दोस्तों के बीच। क्लास से स्टार्ट है जी आपका ग्रेड ऑफ कॉम्पिटेटिव क्लासेस की ओर से, सुबह 7 बजे मिलेगा, बने रहेंगे डेली सुबह 7 बजे। चलते नेक्स्ट 15वें नंबर सवाल, हाल ही में चर्चा में रहा प्रोग्राम प्रोजेक्ट चीता
किसके द्वारा शुरू करने का निर्णय लिया गया है? तो ए में DRDO, बी में इसरो, सी में भारतीय सशस्त्र बल, डी में पर्यावरण मंत्रालय। तो हाल ही में चर्चा में रहा प्रोग्राम प्रोजेक्ट चीता। जी बिल्कुल याद रखें, प्रोजेक्ट चीता जो आपका किसके द्वारा शुरू करने का निर्णय लिया गया है? तो 15 का आंसर आप देंगे फटाफट, जल्दी से 15 का आंसर देते जाएंगे आप लोग। 15 का सी आंसर होगा भारतीय सशस्त्र बल। जी बिल्कुल 15 का सी जी आंसर होगा आपका। और जो चीन के खिलाफ प्रहार के लिए भारतीय सशस्त्र बल द्वारा प्रोजेक्ट चीता फिर से शुरू कर दिया गया है। जी चीन के खिलाफ प्रहार करने के लिए बिल्कुल याद रखें, प्रोजेक्ट चीता दुश्मन के खिलाफ आक्रामक कार्रवाई करने के लिए ड्रोन को अपग्रेड करना है। जी बिल्कुल याद रखें। तो आपका 15 का सी होगा। आंसर देते जाएंगे फटाफट और लाइक भी कर देंगे और शेयर भी कर देंगे अपने दोस्तों के बीच। क्लास से स्टार्ट है और जो हमारे यूट्यूब चैनल गडअप कॉम्पिटिटिव क्लासेस पर जो नए जुड़ेंगे वो सब्सक्राइब कर देंगे। इस वीडियो को जो इस ऑनलाइन क्लासेज को जो नए देख रहे होंगे वो सब्सक्राइब कर देंगे ताकि आपका नोटिफिकेशन मिलते रहे। जी बिल्कुल 16वां सवाल क्या है? वर्तमान में केंद्र शासित प्रदेश लक्षद्वीप के प्रशासक कौन है? ये आपका सवाल है। ए में दिनेश्वर शर्मा, बी में राधा कृष्ण माथुर, सी में डॉक्टर किरण बेदी और डी में देवेंद्र कुमार। तो वर्तमान में केंद्र शासित प्रदेश यानी लक्षद्वीप के प्रशासक कौन है? तो आपका दिनेश्वर शर्मा होगा। जी बिल्कुल 16 का ए आंसर होगा, याद रखेंगे। आपका लक्षद्वीप का प्रशासक दिनेश्वर शर्मा। जी याद रखें 16 का ये आंसर हुआ। लक्षद्वीप का नामकरण 1973 में हुआ था। बिल्कुल याद रखें, लक्षद्वीप अरब सागर में स्थित है। लक्षद्वीप में 36 द्वीप है। लक्षद्वीप का सबसे बड़ा द्वीप आंड्रेट और सबसे छोटा द्वीप बिठरा। जी बिल्कुल लक्षद्वीप एर्नाकुलम हाईकोर्ट के अंतर्गत आता है, भी याद रखेंगे। तो 16 का आंसर ए होगा। जी आपका दिनेश्वर शर्मा। और आपसे थोड़ा सा इसमें और रिवीजन करते हैं। लद्दाख पूछिए, लद्दाख का उपराज्यपाल तो राधा कृष्ण माथुर। जी आपका पुदुचेरी का उपराज्यपाल डॉक्टर किरण बेदी। और आपका पुदुचेरी का किरण बेदी, दिल्ली का अनिल बैजल, याद रखें। चंडीगढ़ का बीपी सिंह बदनौर और लद्दाख का आपका राधा कृष्ण माथुर। जी याद रखें। तो 16 का ए आंसर होगा। चलते हैं नेक्स्ट आपका 17वें नंबर सवाल पर। जो अभी तक लाइक नहीं किए लाइक कर देंगे फटाफट, शेयर कर देंगे अपने दोस्तों के बीच, अपने ग्रुप में शेयर कर देंगे। क्लास से स्टार्ट है। जी मास्ट आपका 20 करंट अफेयर विथ 10 स्टैटिस रसगुल्ले। जी रसगुल्ले खाने से चुकेंगे नहीं, बिल्कुल आपको जो चुकेगा वो परीक्षा में पीछे हटेगा। बिल्कुल 17वां सवाल, विश्व पुस्तक मेला 2020 का आयोजन किस शहर में हुआ है? तो ए में पटना, बी में लखनऊ, सी में दिल्ली और डी में मथुरा। तो विश्व पुस्तक मेला 2020 का आयोजन किस शहर में हुआ? तो आपका आंसर हुआ जी, जल्दी से आंसर देंगे इसका फटाफट। तो 17 का आंसर सी हुआ आपका दिल्ली। विश्व पुस्तक मेला 2020 का आयोजन जो किया गया वो नई दिल्ली में किया गया। बिल्कुल याद रखें। और इसका थीम जो था राष्ट्रपति यानी इसका थीम जो महात्मा गांधी की 150 जयंती को समर्पित किया, महात्मा गांधी की 150वीं जयंती को समर्पित किया गया। इसका थीम था 2020 पुस्तक मेला का। जी बिल्कुल याद रखें। तो 17 का सी होगा। चलते हैं नेक्स्ट 18 नंबर सवाल पर। 18वां सवाल क्या हो रहा है आपका? वर्ष 2020 को किस राज्य सरकार द्वारा कृत्रिम बुद्धिमान वर्ष के रूप में मनाने की घोषणा की गई है? ये आपका सवाल है कि वर्ष 2020 को किस राज्य सरकार द्वारा कृत्रिम बुद्धिमान वर्ष के रूप में मनाने की घोषणा की गई है? तो ए में हरियाणा, बी में दिल्ली, सी में तेलंगाना और डी में आंध्र प्रदेश। तो आप आंसर देंगे इसका फटाफट, सभी को मिलकर फटाफट आंसर देते जाएंगे। 18 का आंसर जो होगा आपका सी होगा, आपका तेलंगाना के द्वारा। जी कृत्रिम बुद्धिमत्ता वर्ष ये भी सवाल लिखाया हुआ है। कृत्रिम बुद्धिमत्ता वर्ष जो 2020 मनाने की घोषणा कौन सी राज्य किया? तो तेलंगाना। और आपका पूछेगा सवाल सुशासन संकल्प वर्ष के रूप में कौन सी राज्य मना रहा है 2020? तो हरियाणा, याद रखेंगे। और आपसे पूछेगा कि पौधों की देखभाल के लिए अंतर्राष्ट्रीय वर्ष कौन सा द्वारा घोषणा किया गया? तो यूएनओ के द्वारा। और नर्सों की देखभाल के लिए अंतर्राष्ट्रीय वर्ष किसके द्वारा जो घोषणा किया गया? वो WHO के द्वारा। जी मैं फिर से रिवीजन कर दे रहा हूँ, याद रखें। WHO के द्वारा जो नर्सों की देखभाल के लिए अंतर्राष्ट्रीय वर्ष मनाने की घोषणा की गई है। और यूएनओ के द्वारा, संयुक्त राष्ट्र संघ के द्वारा पौधों की देखभाल के अंतर्राष्ट्रीय वर्ष घोषणा किया गया है। और हरियाणा राज्य सरकार द्वारा सुशासन संकल्प वर्ष के रूप में मनाने की घोषणा की गई है 2020 को। और तेलंगाना कृत्रिम बुद्धिमत्ता वर्ष, बिल्कुल याद रखें, जो 18 का सी आंसर होगा। चलते हैं नेक्स्ट 19वें नंबर सवाल पर। अभी तक जो वीडियो को जो अभी तक इससे लाइक नहीं किया लाइक कर देंगे फटाफट, शेयर कर देंगे। क्लास से स्टार्ट है जो गडअप कॉम्पिटिटिव क्लासेस की ओर से दिया जा रहा है। 19वां सवाल, वर्तमान फिनलैंड के प्रधानमंत्री कौन बना? ये सवाल आपका। ए में बोरिस जॉनसन, बी में प्रविंद जगन्नाथ, सी में सन्ना मारिन और डी में आपका सुत्सेंग सी चोंग। तो आपका आंसर होगा जी, ऑप्शन से पकड़ लेंगे
आपका सी होगा, सन्ना मारिन को फिनलैंड के प्रधानमंत्री बनाया गया है। जो सबसे युवा प्रधानमंत्री बने हैं फिनलैंड के, सन्ना मारिन। बिल्कुल। ब्रिटेन का प्रधानमंत्री पूछिए बोरिस जॉनसन, जो आपका मुख्य अतिथि के रूप में होंगे जो 2021 में गणतंत्र दिवस के। और मॉरिशस के प्रधानमंत्री प्रविंद जगन्नाथ जी, बिल्कुल याद रखें। और ताइवान का प्रधानमंत्री सुत्सेंग चोंग जी, ताइवान के प्रधानमंत्री सुत्सेंग चोंग जी, बिल्कुल। मॉरिशस के प्रधानमंत्री प्रविंद जगन्नाथ और ब्रिटेन का प्रधानमंत्री बोरिस जॉनसन जी, बिल्कुल। तो 19 का सी होगा आंसर, बिल्कुल सही जवाब सभी का। चलते हैं नेक्स्ट आपका 20वें नंबर सवाल पर। आप लोग आंसर दे जाएंगे फटाफट जी, बिल्कुल। 20वां सवाल, वर्तमान में भारतीय पैरालंपिक समिति के अध्यक्ष कौन बनी? ये आपका सवाल है जी, मास्ट 20 क्वेश्चन जो आपका लास्ट है, कतई जहर वाले सवाल है। वर्तमान में भारतीय पैरालंपिक समिति के अध्यक्ष कौन बनी है? तो इनमें ज्योति शर्मा, बी में दीपा मलिक, सी में चंद्रिकमा शाह, डी में इंद्रू मल्होत्रा। तो आपका आंसर होगा बिल्कुल ज्योति, आपका 20 का आंसर होगा बी हुआ, दीपा मलिक को बनाया गया वर्तमान में भारतीय पैरालंपिक समिति के अध्यक्ष बनाया गया जी, बने रहेंगे। और आपसे पूछिए सेना की पहली महिला जज कौन बनी है? ज्योति शर्मा। सेना की पहली महिला जज कौन बनी है? ज्योति शर्मा। और आपका पूछिए भारतीय राष्ट्रीय विज्ञान अकादमी की पहली महिला अध्यक्ष तो चंद्रिमा शाह। और सुप्रीम कोर्ट में जज बनने वाली पहली महिला वकील तो इंदु मल्होत्रा जी। क्या पूछे सवाल से? सवाल क्या पूछे आपसे एग्जाम में कि सेना की पहली महिला जज कौन बनाया गया? ज्योति शर्मा। भारतीय पैरा ओलंपिक समिति के अध्यक्ष कौन है? तो दीपा मलिक। और भारतीय राष्ट्रीय विज्ञान अकादमी की पहली महिला अध्यक्ष तो चंद्रिमा शाह। और सुप्रीम कोर्ट में जज बनने वाली पहली महिला वकील तो इंदु मल्होत्रा जी, बिल्कुल। तो इस तरह ऐसे याद रखें, तो 20 का भी होगा। चलते हैं नेक्स्ट आपका, अब चलेंगे हम लोग स्टैटिक्स रसगुल्ले में जी। 10 आपको रसगुल्ले मिलेंगे स्टैटिक्स, जो आपका मोस्ट है 10 स्टैटिक्स जी के। तो बने रहेंगे, आप रसगुल्ले भी खा लेंगे लास्ट में जी, क्लास छोड़कर जाएंगे नहीं, बने रहेंगे। 5 मिनट और टाइम लगेगा आपको जी। मोस्ट है 10 स्टैटिक्स रसगुल्ले, तो इसको भी देख लेंगे, रिवीजन कर लेंगे, RNR कर लेंगे। रीड एंड रिवीजन करने की जरूरत है, तो बने रहेंगे शुरू से अंत तक इस लाइव क्लासेज में जो ग्रेड कॉम्पिटेटिव क्लासेज की ओर से दिया जा रहा है, जो डेली आपको 7 बजे मिलेगा। 11वां सवाल क्या बोल रहा है आपका? भारत के सर्वाधिक प्राचीन जनजाति कौन सी है? ये पूछेगा सवाल। भारत की सर्वाधिक प्राचीन जनजाति का नाम जारवा जी, जारवा जो अंडमान निकोबार में। सोमपेन पूछेगा अंडमान निकोबार। सेंटिनलीज पूछेगा अंडमान निकोबार में। ओंगे पूछेगा अंडमान निकोबार में जी। भारत की सर्वाधिक प्राचीन जनजाति का नाम जारवा, याद रखें। और अगर पूछ लिया आपसे भारत में सर्वाधिक जनसंख्या वाली जनजाति तो भील। भारत में सर्वाधिक जनसंख्या वाली जनजाति भील, जो भील। अब पूछिए सवाल, भील किस जनजाति जो है सर्वाधिक किस राज्य में? तो गुजरात में। इस तरह से याद रखें। दूसरा सवाल क्या है कि जनगणना कौन सा अनुच्छेद में? तो 246। जनगणना कौन सा अनुच्छेद में वर्णन किया गया है? तो 246। जो संघ सूची में है जनगणना, जो क्रम संख्या 69 पर रखा गया है। और आपका जनसंख्या पूछेगा सवाल तो समवर्ती सूची का विषय है, और जनगणना संघ सूची का विषय है, याद रखेंगे। 2021 की जनगणना होगी वो 16 भाषाओं में होगी, बिल्कुल। 2021 की जो जनगणना होगी वो 16वीं जनगणना होगी, भी याद रखेंगे। और 16 भाषाओं में होगी 2021 में जनगणना पूछेगा। आपका संघ सूची जो 7वीं अनुसूची में है, और जनसंख्या पूछेगा समवर्ती सूची, बिल्कुल याद रखें। तो जनगणना आपका अनुच्छेद 246। नेक्स्ट क्या है? बाबा बुदन की पहाड़ी से कौन सी एस किया जाता है? तो लॉ एस प्राप्त किया जाता है। बाबा बुदन की पहाड़ी से जो निकाला जाता है लॉ एस, याद रखें। मोस्ट है बाबा बुदन की पहाड़ी, जो आपका ब्रह्मागिरी की पहाड़ी जो कर्नाटका में, याद रखें। मोस्ट है कतई जहर वाले सवाल है। नेक्स्ट क्या? भारत में रबड़ उद्योग कहाँ में है? अगर पूछते भारत में रबड़ उद्योग कहाँ है? तो पणजी, गोवा, जो मांडवी नदी किनारे, बिल्कुल। भारत में रबड़ उद्योग कहाँ? पणजी में स्थित है, जो गोवा की राजधानी है। पणजी गोवा की राजधानी। पणजी जो मांडवी नदी पर है। रबड़ सबसे ज़्यादा किस राज्य में होता है? तो आपका केरला में होता है जी, बिल्कुल याद रखें। तो चलते हैं नेक्स्ट 5वें नंबर। 5वां बोला कि आपका भारत का 25वां परमाणु विद्युत संयंत्र कौन सा है? जी, ये भी मोस्ट है कतई जहर वाले सवाल है। भारत का 25वां परमाणु विद्युत संयंत्र का नाम तो रावत भट्टा जी, याद रखें, राजस्थान में। अगर आपसे पूछे कि रावत भट्टा परमाणु विद्युत गृह जो संयंत्र है वो किस राज्य में? तो राजस्थान में। रावत भट्टा कौन सी नदी किनारे? तो चंबल नदी किनारे, बिल्कुल याद रखें। और आपका नेक्स्ट क्या पूछेगा सवाल?
पवन ऊर्जा उत्पादन में प्रथम राज्य कौन सा है? ये भी टपक गया आपको फॉरेस्ट गार्ड बिहार पुलिस में कि पवन ऊर्जा उत्पादन में प्रथम राज्य कौन सा है? तो आपका तमिलनाडु। जी बिल्कुल याद रखें, पवन ऊर्जा उत्पादन में प्रथम राज्य तमिलनाडु। और आपसे पूछ दे कि लिग्नाइट कोयला का उत्पादन सर्वाधिक राज्य कौन सा? तो तमिलनाडु। और पवन ऊर्जा उत्पादन में प्रथम राज्य तमिलनाडु, दूसरा राज्य गुजरात, तीसरा महाराष्ट्र, आपका चौथा कर्नाटका और पांचवा राजस्थान। जी याद रखें, अगर तमिलनाडु ऑप्शन में रहता तो गुजरात होगा पवन ऊर्जा उत्पादन में। बिल्कुल याद रखें। तो 6 का आपका तमिलनाडु आंसर होगा पवन ऊर्जा उत्पादन में। नेक्स्ट क्या आपका 7वां कुमारी है। जी कुमारी क्या एक प्रकार की कृषि, एक प्रकार की झूम कृषि है। कुमारी है जो पश्चिमी तट पर होता है, भारत के पश्चिमी तट पर एक जो होता है आपका झूम की कृषि, आपका खेती जो होती है वो कुमारी, वो पश्चिमी तट पर मिलेगा आपको। बिल्कुल याद रखें। और आपका उत्तरी पूर्वी भारत में जो झूम होता है एक प्रकार का कृषि है, वो उत्तरी पूर्वी भारत में मिलेगा, जो मेघालय, असम, नागालैंड में मिलेगा। बिल्कुल याद रखें। सवाल पूछता है कि झूम क्या है, तो एक प्रकार की कृषि है। और एक कुमारी भी पूछे, कुमारी क्या है, तो एक प्रकार की झूम कृषि है जो पश्चिमी तट पर जो होता है भारत के। बिल्कुल। तो नेक्स्ट क्या है आपका, नेक्स्ट क्या है, नेक्स्ट है कि आपका किशनगंगा परियोजना। जी किशनगंगा परियोजना कौन सी, कहाँ पर अवस्थित है? तो जम्मू कश्मीर। किशनगंगा परियोजना जम्मू कश्मीर जो स्थित है, जो झेलम नदी पर है। बिल्कुल याद रखें। तुलबुल परियोजना कौन सी नदी? तो झेलम नदी पर, ये भी याद रखेंगे, आपसे पूछे एग्जाम में। और आपसे पूछे बगलिहार पनविद्युत परियोजना किस केंद्र शासित प्रदेश में? तो जम्मू कश्मीर में बगलिहार पनविद्युत परियोजना, और जो चिनाब नदी पर है। बिल्कुल याद रखें इस तरह। और कल्पसर परियोजना किस राज्य में? तो गुजरात में। सभी एग्जाम में पूछा गया सवाल है, तो याद रखें, रिवीजन होते रहता है, परीक्षा में रिपीट होते रहता है। तो कल्पसर परियोजना गुजरात में। 10वां क्या बोला, संघ की कार्यपालिका शक्ति विस्तार किसमें निहित है? सॉरी, संघ की कार्यपालिका शक्ति का विस्तार अनुच्छेद कितने के तहत? तो 73। जी संघ की कार्यपालिका शक्ति का विस्तार जो है अनुच्छेद कितना में किया गया है? तो 73। और राज्य की कार्यपालिका शक्ति पूछेगा तो आपको जो अनुच्छेद बताया गया है 73 प्लस जो 89 ऐड करेंगे तो आपको 162 होगा। जी ट्रिक जो बताएगा 89 जोड़ने के लिए, संघ की कार्यपालिका को तुलना करेंगे राज्य की कार्यपालिका, तो राज्य की कार्यपालिका शक्ति का विस्तार, तो 73 जो अनुच्छेद बोलता है संघ का, तो उसमें 89 ऐड करेंगे तो 162। जी पूछेगा सवाल कि आपका राज्य की कार्यपालिका शक्ति का विस्तार अनुच्छेद कितना? तो 162। जी मोस्ट आपका 10 स्टडीज रसगुल्ले मिला, तो जरूर बताएंगे आप इससे लाइव क्लास में देखने के बाद कमेंट बॉक्स में कि आज का मोस्ट कैसा लगा, जरूर बताएंगे। और हमारे व्हाट्सएप पे ग्रुप में जोड़ने के लिए और टेलीग्राम ग्रुप में जोड़ने के लिए आपको जो नंबर है ये 9798134837, ये टेलीग्राम नंबर आपका है। और 8434675278 ये आपका व्हाट्सएप नंबर है, तो इस पर आप जुड़ सकते हैं। जी इस पर आप जुड़ सकते हैं, जो मैं भी मैसेज है, जो भी मेरे पास नोटिफिकेशन आए तो आपको ग्रुप में पहले दिया जाएगा। जी बने रहेंगे, इस ग्रुप में जुड़ेंगे आप लोग, और इससे लाइव क्लासेस को शेयर कर देंगे जो 7 बजे सुबह आपको दिया जाता है ग्रेड अप कॉम्पिटेटिव क्लासेस की ओर से। तो आज का मोस्ट जो मिला आपको 20 करंट अफेयर, 10 स्टडी जीके जो रसगुल्ले मिले, कैसा लगा इस लाइव क्लास को देखने के बाद जरूर बताएंगे कमेंट बॉक्स में, और शेयर कर देंगे। और जो अभी तक सब्सक्राइब नहीं किए वो सब्सक्राइब कर देंगे। तो फिर कल नेक्स्ट मिलेंगे 10 बजे सुबह में, 7 बजे सुबह कल मॉर्निंग में। तब तक आप लोग से विदा लेता हूँ। आज का दिन आप लोग के लिए मंगलमय हो, फूल जैसा खिलते रहिए, हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए। जय हिंद, जय भारत, जय ग्रेड अप कॉम्पिटेटिव क्लासेस, जय बिहार।